आपका नई वीडियो में स्वागत है। आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ विशाल सर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। इसमें से क्वेश्चन आपके 4 नंबर का पक्के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज का ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो आपके एग्जाम में 4 नंबर पक्के हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। यानी बहुपद हमारे देखो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद का मानक रूप, अब मानक रूप क्या होता है? ax प्लस b, जहां क्या a और b क्या होंगे यहाँ पे कुछ पूर्णांक माने जाएंगे। इसी प्रकार हमारा होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप यानी दो घात वाले क्या होता है? दो घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद के हमेशा दो शून्यंक होते हैं। और द्विघात बहुपद का हमारा मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तीसरा हमारा होता है तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद का मानक रूप, त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है 1x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारे तीन बहुपद हो गए। रैखिक बहुपद यानी एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं जिसके शून्यंक की संख्या हमेशा एक होती है। और दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद यानी दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या 2 होती है। और त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और त्रिघात बहुपद के जो शून्यंक होते हैं वो हमेशा 3 होते हैं और 3 ही हमेशा उसके गुणनखंड होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अब ऐसे पूछा जाता है, खाली स्थान में पूछ लेता है तीन घात वाले बहुपद को डेट कहते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे खाली स्थान में? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये हमारा 2025 के बोर्ड एग्जाम में खाली स्थान आ जाता त्रिघात बहुपद से। तो इस बार इस चांस से हमारे द्विघात बहुपद से आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ जा होगा। हम इस चैप्टर में द्विघात बहुपद के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं हमें? शून्यंक। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के हमेशा दो शून्यंक होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस का 1। तो हम पहले लिखेंगे दिया है, क्या है? दिया है। क्या दिया हमारा? x² माइनस 2x माइनस का 8। सबसे पहले हम जो x² है और 8 है उसका क्या करेंगे? गुणा। 8 और x² का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 8x²। और जो हमारी बीच में संख्या दी है कितनी दी है? माइनस के 2x। हम जो बीच वाली संख्या को ऐसे डिवाइड करना है कि गुणा करने पर माइनस का 8x² आए और जोड़ने या घटाने पर वह स्वयं संख्या 2x ही आए, 2x आए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो 4 दूनी क्या होते हैं? 8। देखो 4x माइनस का 2x कितना बचेगा? 2x। लेकिन किसका बच रहा है? प्लस का। हमें किसका चाहिए? माइनस का। और हमें 8 भी किसका चाहिए? माइनस का। तो इसको हम प्लस का करते हैं और इसको माइनस का। 4 दूनी कितने होंगे? माइनस का 8x² हो जाता है। और यदि इनको हम घटाते हैं या जोड़ते हैं, देखो एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या होगा? माइनस के 4x में 2x प्लस करते हैं तो क्या आता है? माइनस का 2x।
आने हमारे जो गुणनखंड होंगे इसके 2x के, वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x माइनस का 8। अब हमारे पास 4 पद हो चुके हैं। कितने पद? 4 पद। तो हम दो दो पद के जोड़े बनाते हैं। हमारे दो पदों में कॉमन क्या दिख रहा है? x। यदि आपने एक x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? एक x। इधर से कॉमन ले लिया तो क्या बचा? माइनस का 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा? 2 आ रहा है। तो क्या बचेगा? x माइनस का 4। अब देखो इधर भी x माइनस 4 है, इधर भी हमारा क्या है? x माइनस का 4। तो क्या करेंगे? x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो इधर हमारा बचेगा x और प्लस का 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है? शून्यंक। शून्यंक ज्ञात करने के लिए हमेशा गुणनखंड आते हैं, उनको 0 के बराबर में रखा जाता है। जो हमारे दो गुणनखंड आए हैं x माइनस का 4 और x प्लस का 2, तो इनको हम हमेशा 0 के बराबर में रखते हैं। और जो x है हमारा ये प्लस का है और हमारा 4 किसका है? माइनस का। हम 4 का क्या करते हैं? पश्चांतर। तो x का मान 1 क्या आ गया? 4 और 2 का भी क्या करते हैं? पश्चांतर। तो किसका हो गया? माइनस का। यानी बहुपद के शून्य क्या हो गए? माइनस का 2 और 4। हम पहले को क्या मान लेते हैं? अल्फा। अल्फा का मान कितना हो गया? 4। दूसरे को क्या मान लें? शून्य को? बीटा। उसका कितना हो गया? माइनस का 2। हमारा जांच करने का फॉर्मूला होता है, आगे क्या कह रहा है? शून्यंकों तथा गुणांकों, हमारे बीच जो गुणांक है ना बहुपद में, उनके बीच संबंध, और जो हमारे शून्यंक निकले हैं उनके बीच संबंध की हमें क्या करनी है? जांच करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है, पहला सूत्र होता है शून्यंकों का योगफल। क्या होता है? योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटे। यदि मैं इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखेंगे माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखो अल्फा का मान कितना है अपने पास? 4 प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का 2। देखो माइनस का माइनस। अब देखो b का गुणांक, देखो बहुपद की जब अपन ने बहुपद पढ़ा था ना, मानक रूप क्या पढ़ा था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो देखो a का मान क्या आता है? हमारा 1 आएगा और b का मान क्या आएगा? माइनस का 2। तो यहाँ पर b का मान कितना आएगा? माइनस का 2 और a का मान क्या है अपने पास? 1। देखो प्लस और माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 2 बराबर 2। LHS बराबर RHS। यानी जो हमारे गुणांकों के बीच संबंध है और शून्यंकों के बीच संबंध है वो क्या है? बराबर है। और दूसरा होता है हमारा शून्यंकों का गुणनफल। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c बटे a। इसको लिखेंगे अचर पद बटे में लिखेंगे x वर्ग का गुणांक। अब अल्फा का मान कितना है? 4 इंटू और बीटा का मान माइनस के 2। देखो c का मान तुलना करते हैं, यानी अचर पद। अचर पद क्या है हमारे पास? माइनस का 8 और a का मान क्या हमारे पास? 1। 4 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 8। ये भी क्या आएगा? माइनस का 8। LHS बराबर RHS। आई होगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिला हौसला ना छड्डी, खाब वड्डे वड्डे ने, थोड़ा टाइम ता जरूर लैणगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। सबसे पहले हल दिया है, जो बहुपद हमारे पास दिया है उसको पहले हम लिखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1।
अब इसके भी हम इसी प्रकार गुणनखंड करते हैं। हम 4s का इंटू कैसे करेंगे 1 से, तो कितना आएगा 4s वर्ग। अब इसके भी ऐसे डिवाइड करने हैं कि गुणा करने पर क्या आए 4s स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर 4s स्वयं आए। तो हम करते हैं 2 और 2 कितना होता है 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। फिर से हम जोड़े बनाते हैं, तो इनमें कॉमन क्या दिएगा हमारा 2s, यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2s, यहाँ से कॉमन ले लिया तो माइनस का 1। अब इधर जो कोष्टक में बनाया ना इधर ही हमको ऐसा गुणनखंड बनाना है, तो इधर से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, 2s माइनस का 1, 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 2s, इधर भी माइनस का 1। सबसे पहले क्या याद करेंगे शून्य। अब शून्य के लिए क्या होता है मैंने कि हमेशा गुणनखंडों को 0 के बराबर में रखते हैं, 2x माइनस 1 बराबर 0। अब जो हमारा 1 लिखा है वो माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का होता है, 2s बराबर 1। अब जो 2 हमारे s के क्या है इनटू में है, तो किस में जाएगा ये भाग में, तो ये भी इसी प्रकार होगा, तो s बराबर 1/2। जो हमारा पहला मान होगा वो क्या होगा अल्फा का मान, और दूसरा हमारा बीटा का मान होगा। अब हम इनके संबंधों के बीच की जांच करते हैं, तो जांच के लिए हमारा पहला फॉर्मूला क्या होता है, मान लो घर में कोई ऐसा बच्चा है शून्यंकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अभी मैंने हिंदी में बताया था ax का गुणांक और x वर्ग का गुणांक। अल्फा का मान हमारे पास क्या है 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2। देखो हम तुलना करेंगे तो b का मान क्या आएगा, यानी क्या होता है x का गुणांक, तो हमारे पास क्या होता है ये वाला, तो माइनस का कितना आएगा 4। अब a का मान क्या हमारे पास 4, अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2/2 4/4, 4 एकम 4 2 एकम 2 क्या आ गया बराबर, LHS बराबर RHS आ गया, प्रूफ हो गया। और दूसरा हमारा होता है शून्यंकों का गुणनफल, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान क्या है हमारे पास 1/2, बीटा का मान भी 1/2। अब c का मान क्या हमारे पास 1 और a का मान क्या हमारे पास 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/4 1/4 LHS बराबर RHS। आई होगी समझ में आए होगा, समझ में आएगा तो आप इसकी समझ ले सकते हैं। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि 4x स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपको पेपर में हमेशा ध्यान रखिए आपको करके आना है सॉल्व। तो हम बढ़ते हैं हमारे ना छड्डी खाब ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ने थोड़ा टाइम ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। देखो जो हमारा बहुपद दिया है वो क्या दिया है रॉन्ग दिया है, पहले इसको सही करेंगे। तो हल दिया है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। पहले इसको सही तरीके से लिखेंगे, क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 2। अब इसको 6 का गुणा किससे करेंगे हम 3 से, 6 कितना होता है 18x स्क्वायर। अब बीच वाली संख्या को ऐसे ही तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर स्वयं आए, दो संख्या के भाग में डिवाइड करना है। 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 2x माइनस का 3। यदि हम 9 में से माइनस 9 में 2 जोड़ दे तो क्या आएगा माइनस का 7x। इनका हम गुणा करते हैं 9 दूनी 18 और x स्क्वायर, तो आ रहा है हमारा सही है। फिर जोड़ा देखते हैं, तो इधर भी 2 का भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है, कितने का जा रहा है 3 का, और x भी कॉमन है तो क्या आएगा 2x माइनस का 3। इधर हमारा क्या आएगा 1 कॉमन आएगा 2x माइनस का 3। अब पूरे में हमको जो कॉमन दिख रहा है वो क्या है 2x माइनस का 3।
3x प्लस 1। अब क्या निकालते हैं हम इसके शून्य। 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हमारा 3 किसका है माइनस का, तो किसका हुआ प्लस का। और ये किसका है प्लस का, तो किसका हुआ माइनस का। अब 2 हमारे गुणा में लगा तो किसमें जाएगा भाग में। माइनस का ये बटे 3। तो पहला मान होगा वो अल्फा का, दूसरा होगा वो बीटा का। ठीक है, हमारे शून्य क्या है हमारे पास 3/2 और माइनस के 1/3। अब इनकी जांच करते हैं। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a। अल्फा का मान क्या हमारे पास 3/2, बीटा का मान माइनस के 1/3 और बी का मान हमारे पास देखो क्या था। देखो जो हमारा बहुपद है वो क्या है गलत है, तो हम इसमें देखेंगे बी का मान कितना है माइनस के 7 और ए का मान कितना है हमारा 6। कितना है 6। 3/2 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। 3 का 3 और 2 3 6 3 का 9। इसमें कितना आएगा 3 दूनी 6 कितना आएगा 2 7/6 और 9 में से 2 जाएगा तो 7। इधर भी क्या हो जाएगा 7/6। एलएचएस बराबर आरएचएस। हमारा दूसरा क्या होता है शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान क्या होता है 3/2 गुणा माइनस के 1/3 और सी का मान हमारा क्या होगा माइनस का 3 और ये का मान कितना होगा 6। देखो 3 से 3 कट जाएगा और माइनस का 1 कितना हो जाएगा 1/2। 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो ये भी क्या आएगा समान। एलएचएस बराबर आरएचएस। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम u स्क्वायर प्लस 8u। क्या है हमारा क्वेश्चन 4u स्क्वायर प्लस 8u। हल दिया है, क्या दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब देखो हमारे पास इसमें कोई 3 पद नहीं है, कितने पद है 2 पद, तो हम इसमें डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आएगा 4u, 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा u। 4 दूनी कितने होते हैं 8। तो हमारे पास कितने गुणनखंड हो गए 2। अब क्या ज्ञात करते हैं शून्य। 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। अब देखो 4 किस में गुणा में तो किस में आएगा भाग में, और ये प्लस में तो किस में होगा माइनस में। जब हम 0 में भाग देते तो क्या आता है 0, क्या आता है। अब हमारे 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य क्या हो गए हमारे 0 और माइनस के 2। तो पहला हमारा क्या होगा अल्फा का मान और दूसरा हमारा क्या होगा बीटा का मान माइनस के 2। अब हम क्या ज्ञात करते हैं इनकी जांच करते हैं। क्या होता है शून्यंकों का योगफल। क्या होता है हमारा योगफल का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अल्फा का मान हमारा क्या है 0, बीटा का मान क्या है हमारा माइनस का 2। अब b का देखो b का गुणांक क्या हमारे पास क्या है इसमें 8 है, कितना है 8 और a का कितना है 4। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा माइनस के 2। एलएचएस बराबर क्या होता है हमारा आरएचएस। और दूसरा क्या होता है हमारा शून्यंकों का
गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है 0 और बीटा का मान माइनस का 2। देखो हमारे पास यहाँ पर अचर पद कोई भी नहीं है तो हम सी का मान क्या मानेंगे इसमें 0 और ए का मान क्या है हमारे पास 4 और 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 और 0 भाग देंगे तो 0। LHS बराबर RHS। यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों समान आदर्श पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो उनके काम का होने वाला है। क्लास 10th वालों को यह वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ साथ ऐसे दोस्तों को भी शेयर करें जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, यानी जिनको मोबाइल से ज़्यादा लगाव होता है, उन बच्चों को ऐसा वीडियो जरूर शेयर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है t² माइनस का 15 हल दिया है। क्या दिया है t² माइनस का 15। हमने ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि a² माइनस का b हो, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है a² माइनस का b²। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 15 पे रूट लगाते हैं और इस पे क्या करते हैं स्क्वायर। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है a² माइनस का b होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस का b, यानी एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15। अब क्या ज्ञात करते हैं हम इसके शून्य। हमारा 15 किसका है रूट में माइनस प्लस का, तो किसका होगा माइनस का। जी माइनस का है तो प्लस का। पहला क्या हो जाएगा हमारा अल्फा का मान, दूसरा हमारा होगा बीटा का मान। और जांच करके तो क्या होता है शून्यंकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटे a। अल्फा का मान क्या हमारे पास रूट 15 माइनस का रूट 15 और बीटा का रूट 15। अब यहाँ पर हम क्या देखें b का मान। देखो यानी t का गुणांक कोई भी नहीं है तो b का मान क्या होगा 0 और a का मान क्या होगा हमारा 1। 15 से 15 गया तो कितना बचेगा 0, इधर भी क्या बचेगा 0। LHS बराबर RHS। दूसरा क्या होता है हमारा शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। अल्फा का मान क्या हमारे रूट 15 माइनस का और बीटा का रूट 15 प्लस का। सी का मान क्या है माइनस का 15, ए का मान और रूट रूट में गुणा करते तो कितना होगा 15 का कितना होता है 225 भाग देंगे 1 से तो माइनस का 15। अब 225 का हमारा वर्गमूल क्या होता है 15 होता है तो माइनस का 15। LHS बराबर RHS। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस का x और माइनस का 4। यदि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए हैं तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सिर्फ आपको इतना बताना है कि इसकी तुलना देखो हमारा पहला क्वेश्चन 2.2 प्रश्नावली का पूरा हो गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रम से नीचे दी गई संख्या है। यानी हमारे पास दो संख्या दी है क्या है 1/4 माइनस का 1। हमें ज्ञात क्या करना है बहुपद। यानी हमारे पास एक संख्या दी है शून्यंकों का योग और दूसरी दी है हमारे शून्यंकों का गुणनफल। यानी हमारे पास जो संख्या दी है उनसे हमें क्या बनाना है बहुपद, लेकिन हमें बहुपद पता नहीं। तो सबसे हम पहले मानेंगे
माना कि द्विघात बहुपद, क्या मानते हैं, मानक रूप को मानेंगे, ax² प्लस बी एक्स है, क्या मान लिया हमने, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यंक, हम भी शून्यंक भी मान लेते हैं, शून्यंक क्या हमारे पास अल्फा और बीटा है। जो हमारे पास पहला मान दिया है शून्यंकों का योग, हमारे पास शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो योग क्या होता है, जोड़ना, तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के कितना आ रहा है, 1/4। अब दूसरा क्या है, शून्यंकों का गुणनफल, अब गुणा करके कितना आ रहा है, -1। तो हम पहला क्या होता है हमारा शून्यंकों का योगफल, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारे पास, 1/4। अब जब हम दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करते हैं तो इधर की माइनस कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, b/a, जहाँ b का मान क्या हो जाएगा, -1 और a का मान क्या हो जाएगा, 4। हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यंकों का गुणनफल, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, -1 और c/a। देखो यहाँ पर हमारा a का मान कितना है, 4, लेकिन हमारे पास यहाँ a का मान नहीं है, तो हम 4 का नीचे भाग करते हैं और 4 का गुणा करते हैं, क्या करते हैं, 4 का गुणा, तो 1 का गुणा 4 से करेंगे तो -4 बटे में क्या आ जाएगा, 4 c/a। देखो अब लिखते हैं, अब तो a का मान क्या है हमारे पास, 4, और b का मान क्या है हमारे पास, -1, और c का मान क्या है हमारे पास, -4, तुलना करेंगे जब। अब जो हमारे पास a, b और c के मान आए हैं उनको हम किस में रखेंगे, बहुपद में, अतः ax² प्लस bx प्लस c, हमारे पास a का मान क्या है, 4, तो 4, और हमारे पास b का मान -1 इंटू x प्लस c का मान -4। अब 4 का गुणा यदि हम x² से करते हैं तो क्या आता है, 4x², क्या आएगा, 4x² और -4, तो हम कह सकते हैं अतः द्विघात बहुपद 4x² - x और -4 है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्लाह होगा, हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी, अरे हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, √2 और 1/3, तो हल, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, और जिसकी शून्यंक क्या माने जाएंगे, इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हमारा पहला, √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है, 1/3। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या होता है, शून्यंकों का योगफल, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, √2 और माइनस का b/a। अब देखो हम जब देखते हैं ना अल्फा इंटू बीटा में, जब इसको हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, c/a। यहाँ पर हमारा a का मान क्या है, 3, लेकिन यहाँ पर a का मान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं और 3 का गुणा करते हैं, 3 √2 3 माइनस का b/a।
अब दोनों पक्षों में यदि माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस का 3√2/3 और b/a। और दूसरा क्या होता है हमारा शून्य अंकों का गुणनफल। क्या होता है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हमारे पास 1/3। जब हम इनकी तुलना करते हैं, क्या करते हैं तुलना, तो a का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और b का मान क्या होगा, हम तुलना करेंगे तो माइनस का 3√2 और c का मान क्या होगा हमारे पास 1। अतः ax² प्लस bx प्लस c। अब a का मान कितना है 3x² और b का मान माइनस का 3√2x प्लस a। जब हम इसका गुणा करते हैं 3 का तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस a। अतः द्विघात बहुपद 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 है। राह सरल होगी, वक्त लगेगा ज्यादा, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। 0,5 तो इसमें हम उसी प्रकार मानेंगे। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्य क्या माने जाएंगे अल्फा और बीटा। और पहला हमारा क्या होगा शून्यंकों का योगफल और दूसरा हमारा होगा शून्यंकों का गुणनफल। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यंक अल्फा और बीटा है। हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है √5। तो हमारा पहला फॉर्मूला होता है शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a। हमारा क्या दिया अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो हम इसके बटे में क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं 1। जब दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे तो 0 ना तो माइनस की होती है ना तो प्लस की होती है। दूसरा हमारा होता है शून्यंकों का गुणनफल। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है √5 c/a। अब इसके बटे हम 1 मान लेते हैं। यदि हम तुलना करते हैं तो a का मान क्या आएगा हमारा 1 और b का मान 0 और c का मान क्या आएगा √5। अतः ax² प्लस bx प्लस c। अब ये का मान हमारा क्या है 1। तो टेक्निकल इश्यू के कारण क्वेश्चन तो आपका पूरा हो गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ से दोबारा से करने का प्रयास करते हैं। हमारा a का मान क्या दिया है 1 और b का मान 0 और c का मान क्या है √5। तो इसको हम बहुपद में रख के देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब a का मान क्या है हमारे पास 1 तो ax² और b का मान क्या है हमारे पास 0 इंटू x, c का मान √1 का गुणा x से करते हैं x² और 0 से करेंगे तो 0 और √5। x का कोई महत्व नहीं, 0 का कोई महत्व नहीं रहता, तो x² प्लस √5। अतः द्विघात बहुपद x² √5 है। आपके अगले क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है 1,1 और दूसरा क्वेश्चन है माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों से बहुपद क्या बनेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ठोक के जाएं
तो आपसे मिलते हैं इसी प्रकार की धमाकेदार वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।